नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे देश में सनातन परंपरा का अपना एक महत्व है और अपनी एक संस्कृति है और अपना एक इतिहास है। और जहां तक बात मैं सनातन परंपरा की जब मैं करती हूँ, तो हमारे यहाँ रामायण में ये बताया गया है कि प्रभु श्री राम को भी जब नदी पार करनी थी तो केवट के पास में गए थे। और एक चीज और भी है कि जहां लोग ये कहते हैं कि हमारे भारत में जाति पात छुआछूत की भावना थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं कर रही हूँ भगवान राम के जीवन के समय की, जब निषाद राज को उन्होंने गले लगाया था। द्वापर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और तो और अगर मैं बात करूं हमारे प्राचीन काल की, तो सिकंदर को भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया था भील प्रजाति ने। और तो और महाराणा प्रताप के साथ भी अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने हाथ से हाथ मिला के अकबर को खदेड़ा। और आज जिसकी बात मैं करने जा रही हूं, उसके बारे में तो मैं बात करूंगी ही करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जानकी रमन महाविद्यालय के प्रोफेसर और इतिहासकार। बल्कि मैं कहूं कि जब भी मैं देखती हूँ उनकी लेखनी और जब भी मैं पढ़ती हूँ उनको, तो मुझे लगता है कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री। तो आइए देर ना करते हुए मिलवाते हैं हम आपको डॉक्टर आनंद राणा जी से। बहुत बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में सर। धन्यवाद सिमरन जी। और बहुत ही अच्छा आपने एक पूर्व पीठिका बनाई है। निश्चित रूप से जी। भारत में कभी जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं, क्योंकि हम्म। आप पूरे रामायण और महाभारत में जाएंगे तो किसी के आगे जो है और ना पीछे कोई सरनेम लगा हुआ है, न श्री राम की कोई जाति है, न श्री कृष्ण की जाति है, और किसी पात्रों की कोई जाति नहीं है। पहली बार यदि उल्लेख मिलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मिलता है। तो वैदिक जी। हो, उत्तर वैदिक हो, महाकाव्य काल हो, कहीं भी जो है आपको वर्ण मिलेंगे और जाति कहीं नहीं मिलेगी। तो ये तो सन 1935 के बाद जाति के नाम पर बांटना शुरू करने की राजनीति हुई है। जो आज आप जो परिचय कराने जा रही हैं, टंटिया मामा, टंटिया भील, जी। महामहारथी, मेरे दृष्टिकोण से मैं उनको महामहारथी की संज्ञा देता हूँ। एक बहुत अच्छे परिचय में हम्म। आपने बताया कि जो जी। है भगवान शिव, जिनको हम हम्म। लोग महादेव कहते हैं, वो जनजातियों में बड़ा देव के नाम से जाने जाते हैं। और बिल्कुल। उन्हीं उन्हीं के सुपुत्र जो है वो निषाद कहलाते हैं। और निषाद ही भीलों के आदि पुरुष हैं। सिमरन जी, आप जी। देखेंगी तो ये लोग अपने में सिंह भी लगाते हैं। जैसे कि जी। अपन अपन अपना गोंडवाना की बात करें तो आपने देखा होगा वीर नारायण सिंह, आपने देखा होगा मदन सिंह, कि ये योद्धा थे तो इसीलिए जो है वर्ण के हिसाब से ये क्षत्रिय थे। छतरी। तो इसलिए रानी दुर्गावती का जो विवाह हुआ था, इसलिए विवाह भी हुआ था। तो ये सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश है। तो जब जब भारत पर आक्रमण हुए, जब जब भारत की स्वाधीनता को लेकर, स्वा को लेकर आक्रमण हुए, तो उस समय हमारे सारे लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो है जंग लड़ी। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया कि सिकंदर को किस प्रकार से सिवी, जो भील जनजाति थी, उसने परास्त कर दिया था। एक द्वापर का हम्म। भी बहुत अच्छा अब उल्लेख है कि भगवान शिव किरात के रूप में आते हैं अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए। उस पर एक किताब ही लिखी है, किरात अर्जुनियम। तो ये जी। ये हमारा हमेशा साथ रहा। और हल्दी घाटी के युद्ध में पुंजा भील के एम्बुश लगाने के कारण ही जो है अकबर की सेना को पराजित होकर जाना पड़ा था। तो आज जी। एक ऐसे महाभारती की बात की जा रही है जिसको हम लोग प्यार से टंडिया मामा के नाम से जानते हैं। आइए। टंटिया मामा क्यों कहते थे इनको? और जी। साथ ही साथ मैं चाहूंगी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप डिटेल में बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ। जैसे माना जाता है कि खंडवा के किसी गांव में हुआ था, तो पूरा डिटेल में कि कब इनका जन्म हुआ और कैसे ये लोगों के बीच में इतने मशहूर हुए। और कहते भी हैं कि भील इन्हें भगवान के समान पूजते थे। तो कहानी क्या है एक्चुअली? इसके पहले कि आपको ले चलूं उस महान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए, एक इतिहास पर एक नैरेटिव पे चर्चा बात करना चाहता हूं, क्योंकि दर्शक सुन रहे होंगे जी। कि भारतवर्ष के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह रहा है कि जो उदारवादी रहे हैं, उनको ही स्वाधीनता का सारा श्रेय दे दिया गया। अब हम्म। ये मत प्रवाह स्थापित करने में परजीवी इतिहासकार, सेक्युलर हिस्टोरियंस, वामी हिस्टोरियंस, जिन लोगों ने उदारवादियों को ही, आई रिपीट,
उदारवादियों को ही सारा श्रेय दे दिया। और जितने जी। भी सशस्त्र संग्राम हुए, जितने भी सशस्त्र हम्म। संग्राम हुए, हम्म। क्रांति हुई, उन सबको जो है या तो डकैती, या तो लूट, या विद्रोह, जी। इस प्रकार, इवन यहाँ तक कि आप जानती हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को तो आतंकवादी तक इतिहास में दर्ज किया गया है। कहा गया है। जी। तो ये दुर्भाग्य था। और और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उनका है जो बिल्कुल विस्मृत योद्धा हैं। और इस मामले में मैं बिल्कुल खुले मन से, खुले कंठ से बोलना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में जो अमृत महोत्सव काल शुरू किया, और अब अमृत काल चल रहा है, इसमें ये सारे विस्मृत योद्धा जो है वो सबके सामने आ रहे हैं। मैं सीधे बात पर आता हूँ। क्या हुआ उस पर आता हूँ। यहाँ पर जबलपुर में 4 दिसंबर 1889 को वहां उनको फांसी दी गई थी। अब सवाल ये जी। उठा कि सन 2021 और 25 नवंबर को यहाँ से अस्थियों का संचयन करना था और उसको खंडवा ले जाना था। तभी एक यहाँ बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, और उस समय आदरणीय कर्मवीर शर्मा कलेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ टंटिया पर सामग्री मिलेगी। लोगों ने सर्च किया, हम्म। बहुत कम सामग्री थी। फिर मेरे पास फोन आया कि भाई आप देखें, तो टंटिया का एक बहुत बड़ा इतिहास हमने जो है उसको रिसर्च किया, और उसमें काफी सारे जो पुलिस रिकॉर्ड की फाइलें हैं उनका भी अध्ययन करके जो सामने आया वो आपके सामने मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी। ये बिल्कुल ये जो बात है, अभी जो आप चर्चा कर रही थी कि एक ऐसा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने 300 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया, इसीलिए सारे लोग उसको जो है टंटिया मामा मामा। कहते थे। 400 बार, जिसको ये लोग डकैती कहते हैं कि 400 बार अंग्रेजों पर डकैती, वो डकैती नहीं थी, वो धन हस्तगत किया था उन्होंने, और वो गरीबों में बांटा करते थे। ये कहावत प्रचलित हो गई थी मध्य प्रांत, मध्य भारत और मुंबई प्रेसिडेंसी में कि टंटिया के राज में कोई भूखा नहीं सोएगा। जी। 1700 गांव में समानांतर सरकार चलाई। आइए इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए हम चलते हैं खंडवा। और खंडवा में जो है वो पंधाना करके जो तहसील है, वहां पर एक गांव है जो बड़दा या बडाडा के नाम से जानते हैं। वहां पर 26 जनवरी 1840 को जो है उनका जन्म हुआ था। पिता भाऊ सिंह, माँ कागजबाई थी उनकी, और एक खेती किसानी थी, और वो खेती किसानी करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये हुआ कि भाऊ सिंह की जो मृत्यु हो गई, और भाऊ सिंह के बाद सारा का सारा जो भार था वो टंटिया पर आ गया। टंटिया का शाब्दिक अर्थ था संघर्ष करना। और ये कुछ नियति होती है सिमरन जी, कि भगवान ऐसे लोगों के नाम भी ऐसा रख देता है, क्योंकि बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और अन्याय के खिलाफ हम्म। लड़ते थे। बहुत बढ़िया तीरंदाज थे वो, और बंदूक भी जो उन्होंने तात्या टोपे से बहुत अच्छा बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लिया था। उनका एक जो सबसे हम्म। फेवरेट हथियार था दावा या फलिया, उसको चलाने में हम्म। बहुत ही महारत हासिल थी। बाकी सारे युद्धास्त्र तो उनको आते थे, और इसीलिए जो है उनका इस नेचर के कारण उनका नाम रखा था टंटिया। टंटिया का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष, और उन्होंने पूरी संघर्ष। लाइफ जो है ये इस संघर्ष को किया। तो अ, संक्षिप्त रूप से ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अ, भाऊ सिंह के एक मित्र थे शिवा पाटिल, और इन लोगों ने हम्म। सामिलाती में जमीन खरीदी थी। उस जमीन से जो है वो जो मालगुजार था उसने बेदखल कर दिया। जब बेदखल कर दिया हम्म। तो टंटिया गए शिवा पाटिल के पास, उन्होंने कहा कि हम हमारा जमीन पर आधा जो है अधिकार है, क्योंकि आप आपने और भाऊ सिंह ने मिलकर इसको संयुक्त रूप से खरीदा था। मगर शिवा पाटिल हम्म। पैसे वाले थे, और शिवा पाटिल ने अंग्रेजों से मिलकर जो है वो इनको भूमि से बेदखल करा दिया और अपना नाम चढ़ा लिया। इस बात को हम्म। लेकर जो है वो इन्होंने अपनी तैयारी की, और तैयारी करके जो है अपनी भूमि पर कब्जा कर लिया। उस कब्जा के एवज में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद 1 साल की जो है सश्रम कारावास दिया। यहां से शुरू होता है हम्म। अन्याय के साथ, अत्याचार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो है स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत टंटिया मामा की। टंटिया मामा के 4 साथियों का उल्लेख जो बहुत कम लोग करते हैं और जानते ही नहीं है,
क्योंकि एक अकेला हम्म। इतने बड़े मूवमेंट को नहीं चला सकते थे, इसलिए उनको नहीं चला सकता। 4 साथी भी मिले। और उसमें मैं बिजनिया भील और दौलिया और मोडिया और हिरिया, ये 4 लोग थे और हम्म। चारों बहुत बढ़िया योद्धा थे जो टंट्या के साथ मिल गए थे। जी, कुल बोलिए मिला बोलिए। के कहें तो भगवान राम के जैसे 3 भाई थे, वैसे टंटिया मामा के भी 3 जो है महारथी साथी थे। 3 साथी ले लीजिए, चाहे 5 पांडव ले लीजिए, है ना। क्योंकि जो है जी। बिजनिया बिजनिया भील, हिरिया, मोडिया और हाँ। दौलिया, और इनको मिला ले तो हाँ। 5, और अदरवाइज वो 4 तो हम्म। भाई हैं ही। तो इसमें कोई शक हम्म। नहीं है कि जो है इस प्रकार की एक जो है टीम तैयार हो गई। ये जो हम्म। अपन चर्चा कर रहे हैं, ये सन 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम वो समाप्त हुआ था। उसके जी। बाद स्वतंत्रता संग्राम को यदि देखा जाए तो पूरे मध्य भारत में ये हमारे टंटिया मामा ने ही उसको जो है जिंदा रखा। क्योंकि मैं क्या आपको जो बात। बताना चाहता हूं कि मुंबई प्रेसिडेंसी थी, और जो मध्य प्रांत और बरार, उसमें से मध्य प्रांत का हम्म। एरिया, और मध्य भारत जिसमें पूरा मालवा आता था, ये 3 ऐसे जो क्षेत्र थे जहां पर जो है टंटिया मामा ने स्टैब्लिश किया था अपने आप को। और स्थापित करने के बाद उनको पकड़ना मुश्किल इसलिए हो जाता था क्योंकि वो क्या है, 3 प्रांतों में से किसी भी प्रांत में चले जाते थे, और उन प्रांतों में हम्म। जाकर जितनी भी जो इनकी रेलगाड़ियां निकलती थी या माल जाता था, उनको वो हस्तगत करते थे। क्योंकि जो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने साहूकारों मालगुजारों के साथ मिलकर लूटना शुरू किया था लोगों को, और जो उन पर अत्याचार करते थे, अनाचार करते थे, उनके विरुद्ध जो है इन्होंने अपना मोर्चा खोला, और वो मोर्चा शुरू हुआ। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि जो 400 बार इन्होंने अंग्रेजों का धन हस्तगत किया, वो पूरा का पूरा धन वो बांटते थे। ये सिमरन जी 1 साल नहीं रहा है, वो 12 साल का स्वतंत्रता संग्राम है। और उस 12 साल के स्वतंत्रता संग्राम में 24 बार अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, और 24 बार जो है टंटिया जो मामा ने इनको परास्त किया। आई रिपीट, 24 बार हराया उन्होंने, यानी वो अपराजेय थे। इसीलिए मैंने पहले शुरू में शब्द इस्तेमाल किया था कि महामहारथी, इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि 24 बार बरतानिया सरकार को उन्होंने पराजित किया। इसके बाद उन्होंने जो है 300 निर्धन कन्याओं का जो है उन्होंने विवाह कराया। हम्म। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन में ही जो आमजा देवी थी, उनकी शपथ दिलाई थी कि तू टंटिया सदैव जो है वो स्त्रियों की इज्जत करेगा, उनकी रक्षा करेगा, और इसलिए उन्होंने ये कार्य किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है काम था। इस प्रकार से धीरे 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 एक बार उनको जो है मुखबिरी हुई, तो एक बार वो गिरफ्तार भी हो गए। और गिरफ्तार होके, ये घटना सन 1878 की है जब उनको जो है गिरफ्तार किया गया और खंडवा जेल में रखा हम्म। गया। ये पांचों के पांचों जो है वो दीवार कूद के वहां से भाग निकले। और उसके बाद हम्म। ये और उग्र हो गए, और इन लोगों ने हम्म। 1700 गांव में समानांतर सरकार चलाना शुरू की, पैरेलल गवर्नमेंट। 1700 विलेजेस, जो प्रमाण मिलता है, जो जो जानकारी मिलती है कि 1700 गांव में समानांतर सरकार। और बरतानिया सरकार इतनी त्रस्त हो गई सिमरन जी कि उनको टंटिया हम्म। पुलिस बनाना पड़ी। ये पहला है दुनिया में कि एक जी। व्यक्ति के लिए केवल एक हम्म। एक पूरा का पूरा पुलिस दस्ता बनाया गया। और वो जो है एक अंग्रेज कमांड था ब्रुक, उसको बुलाया गया, और उसके साथ जो है ये टीम लगी रहती, और इसको नाम ही दे दिया गया था टंटिया पुलिस। ये हम्म। टंटिया पुलिस कुछ नहीं कर पाई। 12 साल तक जो है ये समानांतर सरकार चलाना 1700 गांव में, और उसके बाद हर की मदद करना, ये टंटिया जी का धर्म बन गया था। एक समय ऐसा हम्म। आया सिमरन जी, 1880 के बाद से इनको भगवान माना जाने लगा, इनको देवतुल्य जी। माना जाने लगा। ये जनजाति और बाकी सारे के सारे लोग उनको मसीहा मानते थे, क्योंकि वो 1700 गांव में कहीं कोई अन्याय हो ही नहीं सकता था, वहां टंटिया पहुंच जाते थे। अंग्रेजों में इतना खौफ था कि आप आश्चर्य करेंगे, टंटिया पुलिस के कमांडर की उन्होंने नाक काट दी थी। आप सोचिए, मतलब अंदर घुस के खेमे में नाक काट दी थी। ये जो है सारे के सारे पुलिस फाइल में ये रिकॉर्ड है। हाँ, आप कुछ बोल रही थी। नहीं, सोचिए आप कि अंग्रेजों के अत्याचार से किस कदर वो कह सकते हैं कि गुस्से में और क्रोध में रहते थे
कि नाक काट दी, और क्रोध इसलिए क्योंकि भारतवासियों पर ये अंग्रेज जो है जुल्म ढाते। जी, बिल्कुल सही किया। हम देखा तो 28 अकाल पड़े हैं, और 28 अकाल के हिसाब से आपको हम बताएं कि कुछ क्रिएटेड अकाल हैं, अंग्रेजों ने क्रिएट किए हैं। खड़ी हम्म। फसलों पे आग लगा देना, और फिर जब फसल खराब हो जाना तो वो मालगुजार या साहूकार के पास जाएगा, अपनी जमीन गिरवी रखेगा, फिर फसल लगाएगा, फिर फसल में आग लगा देना, और इस तरीके से पूरी जमीन खत्म हो जाना उस व्यक्ति की। और उसके बाद तो 1943 का बंगाल का अकाल देखेंगे, 40 लाख लोग मारे गए थे उसमें, लोग कुत्तों को मार के खा गए थे। तो मतलब भारत में 8 करोड़ मौतें जो हैं वो अकाल से हुई हैं, और 2 करोड़ स्वतंत्रता संग्राम में हुई हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही पराकाष्ठा थी, जो चरम सीमा थी। इसीलिए तो जो है जो टंटिया भील हैं, जो टंटिया मामा, उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चाबंदी की, और ये लोग उनको पराजित नहीं कर पाए। अब आप जानते हैं कि भारत का दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग जो है आक्रांताओं से नहीं हारे, हम लोग अपने लोगों से हार गए। अपनों से। हर एक हम्म। मामले में यही हुआ है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इतिहास में आपको जानकारी मिलेगी कि कोई हमारे बीच में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आ जाता है और वो आक्रांताओं को जानकारी दे देता है और हम पराजित होते हैं। अदरवाइज जो है, जो भारतीय है वो बहुत ही वॉरियर जो है जाति है, कभी किसी से हारी नहीं है। और यही कहानी आपको बताऊं मैं, सिकंदर को तो पुरु ने हरा दिया था, और इतिहास में गलत तरीके से नैरेटिव बताया जाता है कि जो है वो सिकंदर ने पुरु को हरा दिया था। खैर, अभी तो अब चूंकि टंटिया मामा पर बात हो रही है तो उसी की ओर चलते हैं। तो सबसे ज्यादा दुखद पहलू ये होता है सिमरन जी, जब कोई अपना आपको धोखा देता है। बिल्कुल। क्योंकि टंटिया मामा इतने सतर्क रहते थे कि उनको, आपको मैंने बताया ना कि 12 साल में जो है वो लोग, पुलिस उनको गिरफ्तार ही नहीं कर पाई थी, और जब गिरफ्तार करती तो वो छूट जाते। फिर एक मुखबिरी हुई, और उस मुखबिरी में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि ये लोग सब पकड़े गए। इनको जबलपुर सेंट्रल जेल लाया गया। अब हम्म। जबलपुर सेंट्रल जेल की बात कर ली जाए, क्योंकि आप जबलपुर सेंट्रल जेल जो है वो केवल जेल ही नहीं है। मैं एक बार वहां गया था तो मैंने अपनी बात रखी थी वहां पर, जितने भी बाकी कैदी थे, मैंने कहा था कि ये पवित्र तीर्थ है। ये पवित्र तीर्थ इसलिए है क्योंकि इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार हो गया है। एक जमाने में ये सेंट्रल हम्म। जेल हुआ करता था, मगर ये वो पवित्र भूमि है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 214 दिन तक रहे, और उनकी स्मृतियां इस जो है जेल में संजो के रखी हैं। तो और ये वही सोचिए आप जगह है। बेड़ियों में जकड़े। हम्म। जी। बेड़ियों में जकड़े हुए थे। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और टंटिया मामा, उनसे पहले टंटिया मामा जो है, जिनको यहाँ हम्म। पर, जिनका बलिदान इस जेल में हुआ, तो ये फक्र की बात है कि जो है ये जेल है, तो जेल तो है, पर ये तीर्थ भी है यदि हम इसको उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर टंटिया मामा तो यहाँ से निकल गए कूद कर, मगर चारों जो है उनके साथी थे वो पकड़ गए। बिजनिया भील भी पकड़ गया, हीरिया भी पकड़ गया, मोडिया भी, दौलिया भी, और चारों को फांसी जो है दे दी गई जबलपुर सेंट्रल जेल में। इससे उनका संगठन थोड़ा कमजोर हो गया, कमजोर नहीं, काफी कमजोर हो गया। फिर भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी, और वो लगातार अपने कामों में लगे रहे। मगर एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई सिमरन जी, उनकी एक मुंहबोली बहन थी, उनका हस्बैंड था गणपत सिंह। उसने क्या किया हम्म। कि अंग्रेजों ने उससे मुलाकात की, टंटिया पुलिस ने पर्टिकुलरली, और ये हम्म। जानकारी इकट्ठी की कि टंटिया मामा कहाँ मिलेंगी। और ये हम्म। सारी मुखबिरी जो है वो वहां पर हो गई। बात है 11 अगस्त की है, 1889, रक्षाबंधन। 1889, रक्षाबंधन का दिन था। और वो गए हुए हम्म। थे, और राखी उन्होंने बंधवाई, और जैसे ही उन्होंने राखी बंधवाई और उठे, पुलिस वहां पर आ गई और उनको अरेस्ट कर लिया। पुलिस हम्म। ने जब अरेस्ट कर लिया उनको, तो अब क्या किया जाए। तो ये प्रॉब्लम थी कि मध्य भारत में या मुंबई प्रेसिडेंसी में कहाँ ले जाएं। सबसे सुरक्षित जो है हम्म। जेल जो है वो माना जाता था जबलपुर का। तो इसलिए अब ये उनको दूसरी बार जबलपुर सेंट्रल जेल लाया गया। और जब जबलपुर हम्म। सेंट्रल जेल लाया गया तो यहाँ बहुत भीड़ थी जबलपुर में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके कारनामे सभी को पता थे, और वहां इसके पहले एक बार बंद हो चुके थे। तो उनको लगा एक हम्म। मसीहा आ गया, तो कर्फ्यू लगाना पड़ा जबलपुर में, और कर्फ्यू लगा के भीड़ को रोकना पड़ा। और लेकिन वो बहुत जांबाज थे टंटिया, उनके पूरे जो है पांव और हाथ में बेड़ियां पूरी कसी हुई थी, गले में भी उनका फंदा, जो जो लोहे की जो
एक गोल जो है वो राड फंसी हुई थी रिंग उनके, रहती। रिंग रिंग लेकर आया गया, लेकिन बिल्कुल उनके चेहरे में कहीं कोई डर, कोई भय नहीं था, और वो जो है उनको जबलपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। सेशन कोर्ट में जो है इनकी सुनवाई शुरू हुई। उस सेशन कोर्ट में जब सुनवाई चालू हुई तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा शुरू किया गया। अब यही दुर्भाग्य है कि जो देश को लूट रहे थे, उनको उनको जो है आप आश्चर्य करेंगी कि जो देश को बचा रहे थे उनको लुटेरा और डकैत बनाया गया, और जो देश को लूट रहे थे उनको जो है हमने सिरमौर बना लिया। बीच में यदि आप मेरे को अनुमति दे तो एक बात करूं मैं, काकोरी जो कांड बिल्कुल। है वो कांड बना डाला, वो काकोरी यज्ञ है, अनुष्ठान है। वो जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद वो क्या चाह रहे थे, वो सब देश के लिए जो है स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने धन हस्तगत किया था। डकैती ने, डकैती कौन कर रहे थे? बरतानिया सरकार डकैती कर रही थी। तो बरतानिया सरकार को डकैत नहीं कहा गया, बल्कि बरतानिया सरकार के विरुद्ध इन लोगों को आतंकवादी कहा गया, लुटेरा कहा गया, डकैत कहा गया। ये है इतिहास का नैरेटिव सिमरन जी, कि जिनको हमको जी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहना था, जिसको काकोरी को अनुष्ठान यज्ञ कहना था, हम उसको जो है काकोरी षड्यंत्र कहते हैं, लूट कहते हैं, डकैत कहते हैं। विषयांतर कर गया था मैं थोड़ा भावना में आकर, इसलिए मैं फिर से विषय में चलता हूं। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि जैसा ट्रायल में 19 अक्टूबर 1889 को डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया गया कि इनको फांसी होगी, और वो खबर सब जगह फैल गई। जबलपुर में काफी जो है गहमा गहमी का जो है वातावरण निर्मित हो गया था, और उनको फिर से सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। इसमें जो एक जी। बात आपसे बतानी है कि ये हम्म। खबर कैसे और कहां अमेरिका पहुंची। देखिए, यूएसए, हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर मैं डेट भी बता रहा हूं, 10 नवंबर 1889 के न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल छपा, भारत का रॉबिन हुड। जी। ये रॉबिन हुड कभी इंग्लैंड में हुआ करता था, और वो ऐसा ही काम करता था, इसलिए उसको रॉबिन हुड को की कहानियां बहुत मिलती हैं, रॉबिन हुड की। और ये वहां पर प्रकाशित हुआ है, वो न्यूज़पेपर भी जो है उसका एक जो कॉपी है वो पड़ी हुई है, उस कॉपी का जो है इसलिए उल्लेख कर रहा हूं। 10 नवंबर 1889 को वहां पर जो है भारत का रॉबिन हुड टंट्या झील ये प्रकाशित हुआ, और एक अंतरराष्ट्रीय छवि के रूप में जो है टंट्या झील जो है वो सबके सामने उभर के आए। जैसा कि क्रिस्टल क्लियर था कि जो है मर्सी पिटिशन लोगों ने लगाई, और मर्सी पिटिशन जो है 25 नवंबर को खारिज कर दी गई, और आखिरकार वो दिन आ गया 4 दिसंबर 1889 को जो है हम टंट्या भील को जो है जौनपुर सेंट्रल जेल में, जिसको अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल कहते हैं, यहाँ पर उनको फांसी दे दी गई। ये जो फांसी दी गई, फांसी देने के बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़ा दुष्कृत्य किया, क्योंकि वो जो है खंडवा ले जाना चाहते थे, और पाताल पानी के पास कालाकुंड जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ले जाकर उनकी लाश वहां फेंकना चाहते थे, ताकि वो पूरा जो एरिया है वो अंग्रेजों से दहशत खाए, और बरतानिया सरकार की सर्वोच्चता स्थापित हो गई है, और अब टंट्या का शासन खत्म हो गया है, इसके लिए वो यहाँ से लाश उठाकर ले गए, और उन्होंने वहां पर कालाकुंड के पास, स्टेशन के पास फेंक दिया। आज भी लोग इतनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं, जब उस स्थान से निकलते हैं तो हर जो रेल ड्राइवर है वो एक बार प्रणाम जरूर करता है, और निश्चित रूप से सारे देश को प्रणाम करना चाहिए ऐसे महामहारथी को, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए जो है सर्वस्व अर्पित किया। बस एक ही जो है टीस मन में रह जाती है सिमरन जी, कि ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार, स्वाधीनता और समाज सेवा में समर्पित कर दिया, उनके नाम पर इतिहास में कुछ कहीं ठीक कुछ से नहीं। लिखा ही नहीं गया। राष्ट्रीय इतिहास में, एनसीईआरटी की पुस्तकों में पता नहीं कहां टंट्या जो है विश्व योद्धा के रूप में चले गए। कभी और भी लेखकों ने लिखा, तो क्या लिखा सिमरन जी? टंट्या
रॉबर था, टंटिया डकैत था, टंटिया लुटेरा था, टंटिया विद्रोही था। दुर्भाग्य कहा है कि जिन्होंने लिखा उन्होंने ये लिखा, जो सबसे अधिक मेरे को चिढ़ है इसी बात से लेकर है कि इससे अच्छा तो ना ही जी। लिखते तुमने लिखा तो तुमने एक्चुअली उनको डकैत, लुटेरा, चोर लिखा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं लिखा। ये मेरी जो है, जो जो मैं हमेशा विवाद जो खड़ा करता हूं, और मैंने इसलिए इन पर लिखा, और मैंने इस बात को कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे महामराठी टंट्या भील, और इसीलिए ये टंट्या की जो एक विरोचित जो है कथा सबके सामने जब सुनाने का प्रस्ताव रखा, तो मैंने कहा कि इस बारे में चर्चा कर ली जाए। और अब ये मत प्रवाह हमें इसलिए कुचलना होगा कंटिन्यू। सिमरन जी, हाँ जी। इसलिए कुचलना होगा कि आने वाली पीढ़ी को यदि स्वाधीनता की कीमत समझ में नहीं आई, तो वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा सिमरन जी। उसको पता होना चाहिए कि उसके जो पुराने जो पूर्वज थे वो बहुत ही बड़े योद्धा थे, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, और उन्होंने जो है इस देश के लिए पूर्ण आहुतियां दी हैं, तब जाकर स्वाधीनता प्राप्त हुई है। और साथ में इस कीमत के साथ ये भाव जागृत होना चाहिए कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश ये भारत रहना चाहिए। और ये तभी आएगा सिमरन जी, जब हम ऐसे महारथियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और हम जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, तभी भारत का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। जी, और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज मेरी मुलाकात जिनसे हुई, वो जैक राइफल्स में सबसे सीनियर मोस्ट जो है मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। और अगर मैं उनकी बात यहाँ पर ना करूं तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ न्याय नहीं करूंगी। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो रियल हिस्ट्री की बात आप ये कह रहे हैं ना, उन्होंने भी आज यही खेद जताया और दुख जताया। उनका ये कहना था, गोवर्धन सिंह मेघवाल जी, कि हरि सिंह जी ने जब कश्मीर को विलय किया हमारे संविधान में, उस समय वो वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं कि हेड पोस्ट पर थे। और उसके बाद उन्होंने वो सारा जो कहते हैं ना युद्ध, सारी लड़ाई देखी। और वो ये कहते हैं कि इतिहास में जैक राइफल्स के बारे में वो लिखा नहीं गया जो उस समय हुआ था। और आज भी कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू में स्थिति जो है बड़ी भयावह है। कहते हैं कि मेरे गांव में आप अगर कभी आने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि जहां आप चलेंगी वहां हर जगह सुरंग है। आज भी हम दहशत में रहते हैं। और 2014 के बाद से थोड़ा सुकून मिला है। आप सुनिएगा कि 2014 के बाद से सुकून मिला है, लेकिन स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। और इतिहास, मुझे कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है जब हम पढ़ते हैं अकबर दी ग्रेट। जब हम पढ़ते हैं कि भाई हमको आजादी दे दी, हमें आजादी खड़क बिना ढाल। और उस समय दीदी बख्शी जी जब यहाँ पर वक्तव्य दे रहे थे तो बड़े क्रोध में आ गए थे और कहते हैं, किसने कहा? हम क्या कर रहे थे? हम घुइयां चलते हैं क्या? तो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हमारे देश का वीर जवान सरहद पर होता है तो हम और आप बैठकर सुकून से बात कर पाते हैं। वो अपना परिवार छोड़कर आता है। और इस बात का दुख इसलिए है, आज की युवा पीढ़ी वो आजादी की कीमत को पहचानती ही नहीं। उसको पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई है कि वो इनको जानना ही नहीं चाहती। क्योंकि वो हिस्ट्री वो पढ़ रही है जो 1947 के बाद के शिक्षा मंत्री ने हमको पढ़ाई है। और शिक्षा मंत्री कौन थे ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का कहना है कि भाई, हकीकत में जो हिस्ट्री जिन्होंने लिख दी, उनको तो मेरे ख्याल से इतिहास के बारे में पता ही नहीं था। तभी तो हम ये कहते हैं कि हमारे देश का जो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी बनाई। तो ऐसी कैसी मोहब्बत थी कि जिसने बनाया उसी का हाथ काट दिया? और कितनी सारी महिलाएं थी जिनको इनको मोहब्बत पे मोहब्बत हो रही थी। तो जो हमारे देश को लूटने आया है, वो हमारे देश में विकास कैसे कर सकता है? और अगर ताजमहल भारत में बनवाया है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ऐसा कोई ताजमहल क्यों नहीं दिखता? हमारे साउथ में आप देखिए कितने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आप हमारे कहीं नहीं जाइए, खजुराहो में देख लीजिए कितने चंदेल राजाओं ने बनवाया। वो कलाकृति देखने को नहीं मिलती। लेकिन लोग किसको याद करते हैं? ताजमहल। और तो और आज की युवा पीढ़ी शादी होती है तो एक बार घूमने जाती है,
फोटो जरूर खिंचवाना है साहब, पीछे ताजमहल होना चाहिए, सामने कपल बैठा है। और लोग ये कहते हैं, जो हमारे सीनियर्स है वो ये कहते हैं कि कपल अगर जाकर ताजमहल में के सामने फोटो खिंचवाता है तो रिश्ते में थोड़ी सी अनबन शुरू हो जाती है। मतलब आप सोचिए कि जहां हाथ कलम कर दिया जाए वहां कैसी मोहब्बत है। हमारे देश में तो सनातन परंपरा में हम जब चलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो चींटी भी हम देखते हैं कि भैया कहीं दब ना जाए। हम वो संस्कारी लोग, और हमारे यहाँ तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि भैया हम आपका सर तन से जुदा कर दे तो हमें जो है जन्नत नसीब होगी। हमें तो ये कहा जाता है कि कर्म अच्छे करो, और आपके साथ आपके मृत्यु के बाद अगर कुछ जाता है तो आपकी सदकर्म जाती। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत बड़ी बात आपने कही और इस पर बहुत विस्तार से बात की जा सकती है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने तो विलय पत्र भारत के पक्ष में जो है वो हस्ताक्षरित कर दिया था। और भारत की सेना विजय प्राप्त भी कर रही थी, और जो आप अभी जैक राइफल्स की बात कर रही हैं वो तो खदेड़ भी रही थी। और पता नहीं क्यों हमारे माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बीच में बुला लिया, और बुलाने के बाद रोना। जो है वो तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि अ, जहां तक भारत की बात है तो भारत के संबंध में उदारवादियों को ही केवल इतिहास में स्थान मिला है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनके नाम पर आतंकवादी, डकैत और लुटेरे शब्द को जोड़ा गया है, मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को बुलाकर जो है वो जो वहां पेंच फंसाया, उसने इस समस्या को बहुत विकराल कर दिया। मैं आपको एक और बात बताता हूं सिमरन जी, हम हम्म। 1965 में भी युद्ध जीते, हम लाहौर तक पहुंच गए, मगर प्रश्न उठता है कि जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे तो हमने 40% कश्मीर लगभग क्यों खाली नहीं कराया? हम तो विनिंग कंडीशन में थे, हम तो उनके लाहौर तक पहुंच गए थे, हमने उनका लाहौर और बाकी जीता हुआ क्षेत्र वापस कर दिया, लेकिन तकरीबन 40% कश्मीर हमने वापस नहीं लिया। आगे सुनिए, हम 1971 में दोनों तरफ मोर्चाबंदी में हम जीते, हमने बांग्लादेश तो बनवा दिया सिमरन जी देखिए, लेकिन हम हम्म। कश्मीर को वापस उस समय भी हमने नहीं लिया। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, जिसको अपन आजकल की भाषा में झोल है, कि क्या जानबूझकर ये फैसिलिटी वहां के कुछ परिवारों को दी गई, या उनको तो सभी जगह स्वर्ग मिल गया सिमरन जी, उनको तो स्वर्ग हर जगह मिला। वो कश्मीर में रहे तो वो नौकरी करेंगे, कोई वहां बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता, स्कूल में नहीं जा सकता, वहां तो सारी बाध्यताएं, ना जमीन खरीद सकता, पर वो तो उन्होंने डबल एंजॉय किया। वो लोग भारत में आईएएस में बैठते रहे, सब पीएससी में बैठते रहे, सभी जगह एजुकेशन संस्थाओं में आते रहे, लेकिन भारत का कोई भी आदमी कश्मीर में जाकर ये सब नहीं कर पाया, तो ये तो बड़ा फायदा रहा। और महात्मा गांधी की तो बहुत ही कमाल की बात है ना? कमाल की बात यह है कि पहले कहते रहे कि विभाजन नहीं होगा, बाद में उन्होंने विभाजन कर दिया, और विभाजन का आधार तो सिमरन जी धर्म था ना। तो समस्या सबसे बड़ी सिमरन जी ये है, जो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, कि सबसे फायदे में कौन रहा? सबसे फायदे में तो मुस्लिम्स रहे, क्योंकि उनको पाकिस्तान भी मिला, और जो बाकी भारत में बच गए भारत भी उनको अल्पसंख्यक, ना उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया। यानी सारी सुविधाएं। दुनिया में मतलब गजब आश्चर्य की बात है कि तकरीबन 1100 साल हमारा मुसलमानों से संघर्ष चला, 190 साल ब्रिटिश का शासन काल रहा, और स्वाधीनता के उपरांत संविधान में उन्हीं को हमने अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। एक तरफ हम धर्मनिरपेक्ष रखते हैं 1976 में, और अल्पसंख्यक धर्मों को जो बाहर से आए हैं, भारत के नहीं, जो बाहर से आए हैं, उनको हम प्रिविलेज देते हैं। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है सिमरन जी, कि हमने जो है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा अभी तक देकर रखा है, अल्पसंख्यक का दर्जा, जिस वजह से उनकी तो चांदी है। और इसीलिए भारत में कोई भी मुस्लिम देशों से कोई भी व्यक्ति भारत ही क्यों आना चाहता है, क्योंकि वो आएगा तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा, सारी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या रही है। और इतिहास लिखते समय अब
वो जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक दल की स्थापना जिन अंग्रेजों ने करी थी, उस दल के लोग अंग्रेजों के साथ सरकार में मिलकर सत्ता चलाते रहे भारत की। ऐसा नहीं हुआ कि वो सत्ता से अलग हुए। पूरा इतिहास में जो भी उनके अधिनियम आते थे, उनके जो सरकारें बनती थी, उन सरकारों में भारतीय शामिल होते थे। 1937 में जब जब आम चुनाव हुए तो 1937 में मध्य प्रांत बरार में सरकार बनी, बीएन खरे मुख्यमंत्री बने, द्वारका प्रसाद शिक्षा मंत्री बने। इसका मतलब कि हम बरतानिया सरकार के साथ मिलकर शासन में सहयोग करते थे। तो हम जब उनके शासन में रहकर उनका सहयोग करते तो हम उनसे स्वाधीनता संग्राम कैसे लड़ेंगे या स्वतंत्रता संग्राम कैसे लड़ेंगे, और हम कितनी ताकत से लड़ेंगे कि जिस सरकार में हम स्वयं हैं उसी सरकार के विरुद्ध हम स्वतंत्रता संग्राम लड़ेंगे। सिमरन जी, तो ऐसा तो नहीं कि सत्ता की लड़ाई चल रही थी और जो स्वतंत्रता संग्राम करने वाले लोग थे, जिनके अभी नाम की चर्चा चल रही थी, क्रांतिकारी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको फासिस्ट कहा गया, कहीं वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई ये तो नहीं लड़ रहे थे। और कुछ लोग जो उदारवादी हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। इसका प्रमाण भी सिमरन जी मैं आपको दे देता हूं। यदि सत्ता की लड़ाई नहीं होती तो बरतानिया सरकार के जितने कानून हैं वो एज इट इज भारत में नहीं होते। ये संविधान भी जो हमने बनाया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ये तकरीबन तकरीबन 11 देशों से लिया। खैर चलिए, संविधान तो फिर कट भी कॉपी बना दिया, पेस्ट। लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे के सारे जितने अधिनियम हैं ये अंग्रेजों के बनाए हैं और वही अधिनियम आज भी चल रहे हैं। तो स्वतंत्रता कहां मिली? स्वतंत्र खुद का सिस्टम कहां बना? आजाद जरूर हो गए हम, इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के लिए भी टाइम है, क्योंकि हम तब स्व की प्राप्ति करेंगे सिमरन जी, जब हमारे कानून हम खुद बनाएंगे। भारतीय संविधान में कहीं राम राज्य नहीं है, कहीं शिवाजी एक छत्रपति देश शिवाजी एक का कानून। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आपको बता रहा हूं, हमने अमेरिका से फेडरल सिस्टम ले लिया, यूनिटरी सिस्टम इंग्लैंड से ले लिया। हमारा खुद का तो प्रशासन का कोई नहीं, चित्र भारतीय है उसमें सब लगाए हमने संविधान में। मगर जो हमारा भारत का जो प्रशासन था, चाणक्य के जमाने के जो रोल मॉडल हो सकते हैं, वहां कहीं हमारा खुद का तो कुछ भी नहीं है। तो अभी तो बहुत लंबी कहानी है कि हमको अभी अपने कानून बनाने हैं। सिमरन जी, जो आईपीसी बनाई गई थी, जो सीआरपीसी बनाई गई थी, वो गुलाम देश के लिए बनाई गई थी कि किस प्रकार से भारतीयों को क्राइम में फंसाया जाए और क्राइम में फंसाने के जी। बाद उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि वही आईपीसी सीआरपीसी आज भी चल रही है और हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए। आजाद तो हम हो गए, स्वाधीन तो हो गए, अभी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना अभी बाकी है। आपने देखा बाकी। होगा कि हाँ, और ये बात इसीलिए मैं आपको एक बात का उल्लेख यहाँ जाते जाते कर देना चाहता हूं कि 1940 के बाद स्वाधीनता संग्राम समाप्त हो गया था, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में जो है अब लड़ाई हिंदू मुस्लिम शुरू हो गई थी, क्योंकि जिन्ना ने 2 नेशन फार्मूला लॉन्च कर दिया था। अंग्रेज खुश थे, अंग्रेज प्रसन्न थे। अंग्रेजों ने कहा कि अब हमारे से लड़ाई तो खत्म हो गई, अब ये दोनों हमसे अलग अलग लड़ते हैं। देश मांगने के लिए गिड़गिड़ाएंगे और हम देखेंगे। इसलिए गांधी जी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन फेल हो गया। लड़ाई पूरे टाइम आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम की हुई, लेकिन इसमें सबसे अधिक दुर्गत हिंदुओं की इसलिए हुई सिमरन जी कि हिंदुओं को भारत को बचाने के लिए अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ा और मुसलमानों से भी लड़ना पड़ा, मगर मुसलमानों को केवल हिंदुओं से लड़ना पड़ा और उन्हें पाकिस्तान प्राप्त हो गया। एक चीज और आपको बता दूं मैं बहुत स्पष्ट रूप से, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री पद से जो है, जब उनका टर्म पूरा हो गया तब वो भारत आए। 1956 की बात बता रहा हूं मैं आपको। भारत आए तो भारत में जो है कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में उनको भोज दिया गया और वहां के गवर्नर ने उनसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया और ये प्रश्न किया कि क्लीमेंट एटली साहब, आप ये बताइए कि आप लोगों ने जून 1948 में भारत छोड़ने के लिए कहा था,
मगर अब 15 अगस्त 1947 में ही भारत छोड़ के चले गए, वो भी 1 वर्ष पहले। तो ये रिकॉर्डेड है कि क्लीमेंट एटली ने क्या उत्तर दिया। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ वो उत्तर क्या दिया। तो गवर्नर ने, कलकत्ता के गवर्नर ने उनसे प्रश्न किया क्लीमेंट एटली से कि क्या गांधी जी, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि गांधी जी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थे, कोई समस्या नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। तो गवर्नर ने कहा कि वो तो 1945 पे जो है, वो जो आईएनए थी उसकी जो है वो टूट गई थी, और जो सुभाष चंद्र बोस तो वहां से जो है मिसिंग हो गए थे। तो आप कैसे कह सकते हो? बोले साहब, असली कहानी यह थी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बलिदान के कारण, नेताजी के बलिदान के कारण भारतीय फौजों में, एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में विद्रोह चालू हो गए थे। एक चिट्ठी का उल्लेख कर देता हूं कि यहां पर जो सेना का कमांडर था अचिन लेक था। अचिन लेक ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखी है, और वो प्रधानमंत्री को लिखी है, क्योंकि तत्कालीन जो थे वो क्लीमेंट एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी के। तो लिखी है कि भारतीय सेनाओं से हमारा विश्वास उठ रहा है, इसीलिए अब जल्दी से हमको यहाँ भारत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेना ही हमारा मूल आधार है। आप इतिहास उठा सकते हैं, यदि दर्शक जुड़े हैं तो पढ़ सकते हैं कि जो नौसेना का विद्रोह हुआ था भयानक अंग्रेजों का, वो आप देख लीजिए मुंबई में किस प्रकार से हुआ था, कानपुर में एयरफोर्स का हुआ था, और जबलपुर में सिग्नल कंपनी के 1700 लोगों ने जो है रिवोल्ट कर दिया था। ये सारी रिपोर्ट्स थी, और इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि हमें भारत जल्दी छोड़ देना चाहिए, इसलिए हमने 1 साल पहले भारत छोड़ दिया। और न्याय होता है। आज प्रसन्नता है कि जो जो 10 जनपथ, जिसको आगे जाकर जो वह एक किंग्स वे रोड थी और राजपथ कहते थे उसको, अब उसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है, और वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू लगा है। तो ये प्रसन्नता है कि कम से कम अब आने वाली पीढ़ी न्याय करे। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब, और आपका भी दर्शक को दिखाने का मतलब, कि हम जो नायक हैं और जो असली नायक हैं उनको हम कम से कम जाने, पहचाने, और तभी हमारे जो देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस सशक्त भारत का, एक समरस भारत का, एक समर्थ भारत का निर्माण तभी संभव है। जी, बिल्कुल, बहुत सारगर्भित जानकारी थी आपकी। और हम चाहेंगे कि आप अपना अनमोल समय जो है निकालते रहें, और हम दर्शकों तक वो जो इतिहास के पन्ने हैं उनको पलट पलट कर एक रियल हिस्ट्री लेकर आते रहें, और साहित्य का एक दर्पण और जो इतिहास है उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाते रहें। तो टंटिया भील जी के बारे में तो आपने बताया ही बताया, साथ ही देश की आजादी का भी जिक्र किया, और कई ऐसे राज खोले जिसको जानना आज के युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही युवा कल जो है वो देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए हर एक बच्चे को, उनके माता पिता को हमारे देश के आजादी के साथ स्वाधीनता और स्वतंत्रता का मतलब जरूर बताना चाहिए। और एक अब मैं आपसे, जी, एक अंतिम संदेश जो है वो हम देना चाहते हैं। यदि हमारे दर्शक देख बिल्कुल, रहे हैं तो मैं और सिमरन जी की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं। हमारा जो उद्देश्य है किसी का कद कम करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को काटने का नहीं है। स्वाधीनता संग्राम में उदारवादियों ने जो किया, हम उसको सिरे से खारिज करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, ना आपका सिमरन जी ना मेरा। हमारा उद्देश्य जी, है कि उनका भी उल्लेख होना चाहिए स्वाधीनता संग्राम में, जो क्रांतिकारी थे और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनको गलत मत प्रवाह के अंतर्गत इतिहास में सम्मिलित किया है। हम इतिहास में किसी चीज को विरूपित नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लकीर लंबी करें। हम बिना किसी को काटे भी अपनी लकीर लंबी कर सकते हैं। और जब ये इतिहास सामने आएगा सिमरन जी, तब आने वाली पीढ़ी को तय करने दीजिए कि स्वाधीनता का संग्राम का श्रेय उदारवादियों को है कि जो क्रांतिकारी थे उनको है। और जहां जी, तक मेरा मत प्रवाह है, तो हमारा और आपका उद्देश्य यही था। हमने हम किसी की क्रिटिसिज्म हम करने यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को सही इतिहास की जानकारी प्राप्त हो,
जो गलत तरीके से इतिहास को समाहित कर दिया गया है। एक ही उदारवादियों को ही सारा श्रेय दे दिया गया है स्वाधीनता का। हम उसको सिरे से खारिज करते हैं कि केवल उदारवादियों ने ऐसा जो है स्वाधीनता संग्राम नहीं लड़ा, बल्कि और भी भारत में ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी पूर्ण आहुतियां दी। और जी भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी दिन अपन सिमरन जी चर्चा करते हैं, जिसमें भारतीय जो बिल्कुल। नारियां थी वो ज्ञान परंपरा में किस प्रकार से जो है वैदिक काल में पुरुषों से भी उच्च स्थान रखती थी। उनके कुछ नाम का उल्लेख मैं कर देता हूँ। एक सुलभा थी, गार्गी थी, मैत्रेयी थी, कात्यायनी थी। ये जो हमारी विदुषियां थी, लोपामुद्रा है, अपाला है, घूसा है, ये बहुत विदुषी महिलाएं थी। इनमें तो कुछ ब्रह्मवादिनी भी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे यहाँ समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले भारतीयों की समस्या, महिलाओं की समस्याओं को गिनाया जाता है। ये नहीं बताया जाता समाजशास्त्र की किताबों में कि पहले शुरुआत करनी चाहिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूज्यंती। और आदि शक्ति कौन देश मानता था कि आदि शक्ति कहलाती है, और आदि शक्ति से ही सबकी उत्पत्ति हुई थी। ये समाजशास्त्र में आना चाहिए। जी बहुत आपकी बढ़िया जानकारी, और हम चाहेंगे कंटिन्यू आपसे हम समय लेते रहें और आपकी जो भी पिटारे में बहुत सारा ज्ञान है उसकी एक एक बूंद जो है वो रेवा टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचती रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारगर्भित जानकारी को पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ टंटिया भील जी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि पब्लिक जानती ही नहीं है। वो सिर्फ जानती कि हाँ ठीक है टंटिया भील थे, लेकिन उनका काम क्या था। उनको जो आज इतिहास में लोग ये कहते हैं कि लुटेरा, डाकू और पता नहीं क्या क्या, एक्चुअल में तो वो भीलों के ही नहीं बल्कि वो साम्राज्य जो चला रहे थे उन सभी के लिए देवता थे। और वो किसी को लूटते नहीं थे भाई। हमारी प्रॉपर्टी हमारे देश में आके हमारे ही चीजों को लूटने वालों से अपनी चीजें ले लेना उसको लूट नहीं कहते, उसको तो ले लेना कहते हैं। और जो हमारा है उसको लेने में काहे का शर्म, काहे की कह सकते हैं कि लोग ये कहें कि भाई ये लुटेरा है। लुटेरा नहीं, हमारी चीज हमको लेने का अधिकार है। चाहे आप प्रेम से दे दें, नहीं तो फिर प्रेम के बाद तो आपको पता है कि योगी जी जैसे कहते हैं कि जिसको जिस भाषा में समझ में आता है समझाना उसी भाषा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही रेवा टीवी के साथ अपना समय जो है निकालते रहें, और साथ ही साथ अपने ज्ञान की जो आपके पास वो क्या है ना, मैंने कहा आपको हिस्ट्री का एनसाइक्लोपीडिया, तो पूरा जो है आपके माध्यम से हम जबलपुर के साथ साथ देश की इतिहास की बात भी हम करेंगे। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।